देख लिया आप लोगों ने सब रिजल्ट आपके सीनियर्स लोगों का? देख के क्या आया? मजा आया? देखा उन्होंने कैसे वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट को देख के? उनकी हार्ड वर्क को देख के उनका रिजल्ट कैसे आया देखा आप लोगों ने? आप लोग तो पूछे होगी, हेलो भैया, हेलो दीदी, आपका मार्क्स कितना आया, कैसे आपने ये किया, राइट? आपने कौन सा पब्लिशर पढ़ा, कितना दिन और रात मेहनत किया आप लोगों ने ये मार्क्स लाने के लिए? आपने देखा होगा सब लोग, काफी सारे स्टूडेंट सेलिब्रेट कर रहे होंगे, राइट? अब बात आती है आप लोगों की। You will be appearing board examination on 2026. And this video is very important for all the students who will be appearing ICSE 2026. ये वीडियो देखिए। ये वीडियो में मैं जिस तरह से स्टेप वाइज बोल रहा हूं उस तरह से फॉलो कीजिए और देखना आप भी उन लोगों की तरह सेलिब्रेट करेंगे आपके रिजल्ट को। रेडी? लेट्स गो। ओके, पहले आप देख रहे होंगे मैं क्यों ये सीरियली क्यों लिखा हूं, क्योंकि काफी बार जब भी आप कोई भी स्टूडेंट्स को आज रिजल्ट मांगोगे, वो जो भी फोटो देंगे आपको अपने मार्कशीट का या जो भी सेंड करेंगे, आप देखोगे यही सीरियल वाइज मेंटेन वो करके आपको सेंड किए होंगे। क्या है ये? वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है जिसमें आपका सर्टिफिकेट मार्क्स का दिख रहा होगा आपको। ठीक है, पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, फिर इंग्लिश लिटरेचर, फिर आपका रीजनल लैंग्वेज, कोई ओडिया, हिंदी, बंगाली एसेट्रा, देन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड कंप्यूटर। मैं ये क्यों लिखा हूं, ध्यान से इस चीज को देखिए। देखिए इस बार क्या हुआ है, जो जो बच्चों ने कंपाउंड सब्जेक्ट्स को छोड़ के सिंगल सब्जेक्ट्स में अच्छा फोड़ा है, उनका परसेंटेज बहुत अच्छा आया है। सिंगल सब्जेक्ट की बात करते हैं। पहला हो गया रीजनल लैंग्वेज, किसी का ओडिया, हिंदी, किसका बंगाली, किसका तेलुगु एसेट्रा। अगर रीजनल लैंग्वेज पे फोकस कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह से फोकस करना। क्यों, मैं बताऊंगा बाद में, जब ये वीडियो खत्म होता जा रहा होगा आपको पूरा इन्फॉर्मेशन, आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा हमें ये क्यों, इस ऑर्डर में हमें क्यों पढ़ना है और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्यों इंपोर्टेंटली फिगर आउट करना है। ठीक है, दूसरा सिंगल सब्जेक्ट में बताना चाहूंगा वो है मैथ्स। ठीक है, तीसरा बताना चाहूंगा कंप्यूटर। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट्स ना इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं। इसमें क्या होता है, वॉट एवर यू विल बी स्कोरिंग, मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर 91 अगर ला रहा है रीजनल लैंग्वेज में, तो उसका मार्क्स हो जाएगा 91 आउट ऑफ 100 ओनली। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर और कोई सब्जेक्ट में कुछ अलग होगा क्या? बता रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से देखिए, बता रहा हूं मैं। ठीक है, आप अगर देखोगे मैथमेटिक्स हो गया, उसमें अगर आप 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हो, then this will be considered as 100 out of 100 only. ठीक है, नाउ लेट मी, मैं खुद को थोड़ा छोटा करना चाहूंगा मेरे स्क्रीन को, बट एवरीथिंग विल बी कंप्लीटली विजिबल। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में अगर आपने 100 और 100 रखा, ये तीनों क्या है आपके ब्रह्मास्त्र हैं। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आर दी ब्रह्मास्त्र फॉर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, और जो अलग सब्जेक्ट्स है आप लोग जो देख रहे हो, इंग्लिश है, ये सब कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं। मैं क्यों कंपाउंड बोल के नाम दे रहा हूं, क्योंकि आपके इंग्लिश का जो भी मार्क्स आएगा इट विल ऑल डिपेंड ऑन कि ये दोनों सब्जेक्ट में आपने क्या लाया। ठीक है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज इंग्लिश सब्जेक्ट। और जब भी परसेंटेज निकाला जाएगा, इन दोनों के मार्क्स को प्लस किया जाएगा, फिर बाय 2। सपोज आई हैव स्कोर्ड 92 in my English language, and in English literature I have scored 98. So your total marks will be 92। दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को? जस्ट ए मोमेंट। 92 प्लस 98 डिवाइडेड बाय 2। इसमें जितना भी आएगा, कितना आएगा? 10 हो गया, 190 190 डिवाइड बाय 2, 192 9 जा तो 95। ठीक है, 190 टू 190। ओके, जो भी, इसको आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो ये 10 हो गया, 10 होके यहाँ पर, हाँ वट एवर, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, आप लोग कैलकुलेट कर दीजिएगा वट एवर मार्क्स यू हैव गॉट ओवर दैट। ठीक है, ये आपका स्कोर होगा इंग्लिश सब्जेक्ट का। रीजनल लैंग्वेज के लिए इंडिविजुअल, आप जितना मार्क्स वहां पर लाओगे उतना ही आपके पेपर में आपको दिखेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस 2 सब्जेक्ट्स, ये 2 सब्जेक्ट्स भी आप अगर देखोगे आपके सीनियर लोगों के, अगर आप मार्कशीट मांगोगे तो देखोगे ये सोशल स्टडी बोल के दोनों का एवरेज निकाल के यहाँ पर स्टोर किया गया होगा। सोशल स्टडी, ओके। सो इफ आई हैव स्कोर्ड हिस्ट्री सब्जेक्ट्स 90,
अगर मैं हिस्ट्री सिविक्स में अगर 90 लाया हूं आउट ऑफ 100 एंड इन ज्योग्राफी आई हैव स्कोर्ड 95, देन यू विल नॉट बी इंडिविजुअली काउंटेड। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं जब भी उनको सर्टिफिकेट मिलता है। मान लीजिए कोई हिस्ट्री कोई ज्योग्राफी में अगर 100 आउट ऑफ 100 लाया है, लेट मी कंसिडर इफ समबडी हैज स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 लाया, तो ज्योग्राफी में जो वो 100 आउट ऑफ 100 लाया है उसके लिए उसको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है, उसको क्रेडिट मिल रहा है 190/2 से। 190/2 में जो जितना भी आ रहा है, वॉट एवर दिस पर्टिकुलर थिंग इज कमिंग, 2 9 जा 18, वेट, 2 1 2 5 जा 2 6 जा 2 7 जा 2 8 जा 2 9 जा 2 9 जा 18 2 5 जा, ठीक है 95। हाँ यहाँ पर भी 95 ही हो रहा था, यस और नो, तो 95। तो इसका क्रेडिट कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आप अगर हिस्ट्री सिविक्स में मेहनत कर रहे हो, ज्योग्राफी में भी आपको मेहनत करना होगा। अगर ज्योग्राफी में आप मेहनत कर रहे हो तो आपको हिस्ट्री में भी मेहनत करना होगा, तभी ये दोनों सब्जेक्ट कंबाइंडली आपको मार्क्स आपके लिए लेके आएंगे, वो है 95 एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन। और मैथ्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, आप अगर कड़ी मेहनत कर रहे हो, आप जितना भी स्कोर कर रहे हो, यू विल बी स्कोरिंग दैट वन ओनली इन योर बोर्ड एग्जाम। फायदा है ना इसका, देखिए। और ये तीनों को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तीनों में आप अगर फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका छूट रहा है, आपको तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा, जिसके लिए, क्योंकि ये तीनों मिलकर हो जाते हैं मेरा साइंस, ठीक है। और इसका भी मार्क्स उसी तरह से काउंट होता है, यहाँ पर बाय 3 होगा, ऑब्वियसली 3 सब्जेक्ट्स हैं। सपोज आई हैव स्कोर्ड 95, सपोज इन केमिस्ट्री 100, सपोज इन बायोलॉजी 95, then this all will be added all together. So 95 plus 95 plus 100 divided by 3. Whatever you will be getting, that will be concluded as the mark of your subject science. तो इसमें बेनिफिट किसको है और बेनिफिट किसको नहीं, ठीक है। बोथ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है। ये जो, रुकिए मैं इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा करना चाहूंगा, जिससे आपको अच्छी तरह से विजिबल होगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। अब इससे फायदा किसको है, फायदा उसको है जो कि हर एक सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, ये सुन नो। अभी जो स्टूडेंट, मान लीजिए एक एवरेज स्टूडेंट है, ठीक है, आई एम टेकिंग ऑल द सिनेरियोज। एक टॉपर स्टूडेंट क्या कर सकता है, मैं थोड़ा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाऊंगा, जो भी स्कूल में फोड़ रहा है, 99% ऐसा ला रहा है, टॉपर, ओके, आई एम एज्यूमिंग देम एज ए टॉपर, वो हर एक सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, ये उसके दिमाग में एक चीज डालना पड़ेगा कि आपको दोनों सब्जेक्ट में अच्छा करना है। इफ यू आर स्कोरिंग वेरी गुड, अगर मान लीजिए कि एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें अगर थोड़ा कम आपने लाया तो फायदा भी है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट है, दोनों का मिलकर एवरेज आएगा, तो ये एक एडवांटेजेस भी है, ये सुन लो। ताकि मान लीजिए हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी, आपका हिस्ट्री सिविक्स बहुत अच्छा हो रहा है, ज्योग्राफी चलेगा, तो हिस्ट्री सिविक्स में आपको इतना पढ़ना होगा कि दोनों को ऐड करके जब भी मिलाऊं एक अच्छा मार्क्स आ रहा होगा। वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में, लिटरेचर अगर आपका अच्छा हो रहा होगा, आपको बहुत अच्छा करना होगा, तभी आपका ये दोनों मिलकर आपको एक अच्छा मार्क्स देंगे। वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर आपका फिजिक्स अच्छा हो रहा, अगर मान लीजिए किसी का बायो अच्छा नहीं हो रहा है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत अच्छा करना होगा, तभी मिलके उनका जो साइंस का मार्क्स, जो भी एवरेज मार्क्स आएगा, वो बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। आपको ऐसे फॉलो अप करना होगा। और जो बच्चे थोड़ा मोर देन एवरेज हैं, जो कि चाहते हैं कि बहुत अच्छा करें, मैं उनको यही बोलूंगा कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, क्योंकि देखिए अगर मैं रीजनल लैंग्वेज में 91 ला रहा हूं तो वो 91 ही ला रहा हूं, वो घट नहीं रहा है। पर इंग्लिश में देखिए एक जगह पे मैं 98 लाया हूं इंग्लिश लिटरेचर में, और मैं इंग्लिश लैंग्वेज में 92 लाने के कारण क्या हो गया, मेरा एवरेज मार्क्स 95 हो गया। फायदा मिला क्या, बहुत फायदा नहीं मिला। देखिए अगर मैं मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 फोड़ रहा हूं तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, पर हिस्ट्री सिविक्स में देखिए मैं अगर ज्योग्राफी में 100 फोड़ रहा हूं और मैं हिस्ट्री सिविक्स में 90 फोड़ रहा हूं, तो ये ऑन एन एवरेज मिलकर 95 हो जा रहा है, राइट। और कंप्यूटर में देखिए, कंप्यूटर में अगर मैं 100 आउट ऑफ 100 ला रहा हूं तो कोई मुझे हिला नहीं सकता, 100 आउट ऑफ 100 तो 100 आउट ऑफ 100 ही आएगा। बट इफ कंबाइनली आई विल बी टेकिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगा ही होगा। देखिए केमिस्ट्री, बच्चे ने केमिस्ट्री में 100 लाया है, फिजिक्स में 95 और केमिस्ट और बायो में 95 लाने के कारण उसका एवरेज कम हो जाएगा। इसीलिए इंडिविजुअल आप सारे सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इंडिविजुअल सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस कीजिए, देखना आपका परसेंटेज कितना अच्छा हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। कीप योर प्रिपरेशन गुड, सीनियर्स का आपने देख लिया है, अभी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर वेल फॉर योर, start preparing well for your ICC 2026 examination. Goodbye.